जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउ चेन अब वापस आ रहा था और नीचे हवा में गिरते गिरते दोनों फाइट कर रहे थे। अब फिर फाइट के अंदर हाउ चेन यहुआ के सामने हार कर जब बेहोश होने लगता है और नीचे गिरने लगता है तो तुरंत यहुआ का बीस्ट वहां आकर उसे बचा लेता है। और फिर उस दिन के बाद से यहुआ डेली हाउ चेन को ट्रेनिंग देता है और धीरे धीरे हाउ चेन बड़ा होने लगता है। हाउ चेन और उसका बीस्ट दोनों एक साथ यहुआ के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अंकल नालान और येहुआ आपस में बातें करते हैं, जहां येहुआ कहता है कि हाउ चेन सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं है लेकिन इसके अंदर कोई मिस्टीरियस और पावरफुल इनहेरिटेंस भी है। यानी उसको विरासत में कुछ ऐसा मिला है जो उसको इतना ताकतवर बना रहा है। हमें बार बार उसकी रिंग को दिखाया जा रहा है तो शायद रिंग का भी जरूर कुछ गहरा नाता है। येहुआ हाउ चेन को डेविल हंटिंग रेस में ले जाता है। डेमन हंटर ग्रुप हर 5 साल में एक बार होता है और ये सभी लीग्स में सबसे इम्पोर्टेंट लीग है। सभी टेम्पल्स में से सबसे जीनियस बच्चे इसमें भाग लेते हैं और डेमन हंटर ग्रुप बनता है। और डेमन हंटर ग्रुप का मेन उद्देश्य डेमन गॉड को मारने का ही है। ये सब यहुआ बैकग्राउंड में वॉइस ओवर देते हुए कह रहा है और हाउ चेन बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। हाउ चेन का बीस्ट हाउए भी बड़ा होते होते काफी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा है। हाउ चेन एब्सोल्यूट डिफेंस को भी काफी अच्छे से सीख गया है और उसका ये डिफेंस अच्छे अच्छे अटैक्स को भी आसानी से रोक रहा है। लेकिन येहुआ का अटैक डिफेंस को तोड़ देता है लेकिन उसका बीस्ट हाउ चेन को बचा लेता है। हाउ चेन को अब डिसिप्लिन नाइट की क्लास 5th की स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी आ जाती है। इस अटैक का नाम होली स्वॉर्ड है और अब होली स्वॉर्ड की वो काफी मेहनत के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। अब ऐसा करते करते हाउ चेन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसका बीस्ट भी अब बहुत बड़ा हो गया है और हाउ चेन येहुआ को भी अब कम्बाट बैटल में टक्कर दे पा रहा है। उसका एब्सोल्यूट डिफेंस स्किल भी येहुआ के हर अटैक को खेल पा रहा है और हाउ चेन की लाइटिंग स्वॉर्ड स्लैश येहुआ के लाइफ डिफेंस को तोड़ डालती है। ये देखकर येहुआ हैरान हो जाता है क्योंकि मेरी शील्ड को सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसकी स्पिरिचुअल पावर 1000 पॉइंट्स की हो। हाउ चेन भी ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या मैं लेवल 4 की इंटरमीडिएट स्टेज पर पहुंच गया हूँ। अब वो दोनों स्पिरिचुअल टावर के पास जाने लगते हैं और हाउ चेन की पावर 1014 निकल कर आती है। ये देखकर येहुआ के होश उड़ जाते हैं कि हाउ चेन इतना स्ट्रांग हो गया है और उसे पता भी नहीं चला कि उसकी स्पिरिचुअल पावर 1000 से ज्यादा हो गई है। अब येहुआ उससे उसकी वो स्पिरिट पॉइंट्स पूछता है जो उसे शुरुआत में मिले थे, यानी जो उसकी इनेट सोल पावर थी। अगर आपको याद हो तो उसकी इनेट सोल पावर 97 पॉइंट्स पर थी क्योंकि वो सन ऑफ लाइट था और ये बात हाउ चेन के पापा ने उसे किसी को भी बताने से मना किया था। हाउ चेन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे बताना चाहिए या नहीं कि येहुआ उसे कह देता है कि अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन हाउ चेन अब उन्हें बताने का डिसाइड करता है और वहाँ वो शेल्फ ऑफ लाइट क्रिएट करके उनसे कहता है कि आप मेरे टीचर हैं और जो एक दिन के लिए भी टीचर की उपाधि लेता है वो सारी जिंदगी एक पिता की हैसियत का हो जाता है, यानी टीचर फॉर अ डे फादर ऑफ अ लाइफ। ये सुनकर येहुआ हैरान हो जाता है क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन आज उसके एक स्टूडेंट ने उसे अपने पिता का दर्जा दे दिया है। हाउ चेन बताता है कि उसकी इनेट पावर 97 पॉइंट्स थी। येहुआ ये सुनकर फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि वो खुद इतना बड़ा जीनियस था और उसके बाद भी उसकी इनेट पावर सिर्फ 9 पॉइंट्स थी, यानी हाउ चेन येहुआ से भी कई गुना ज्यादा जीनियस है। अब येहुआ उसे फिर एक ब्रेसलेट देता है। ये स्पिरिचुअल लाइट ब्रेसलेट है और ये स्पिरिचुअल लाइट शील्ड क्रिएट कर सकता है और हर एक शील्ड 1 मिनट तक किसी भी अटैक को सरवाइव कर पाएगी। हाउ चेन काफी खुश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो कैसे ना कैसे करके इस मैच को जरूर जीतेगा। और फिर हाउ चेन अपने कमरे में जाता है और वो जब अपने कपड़े बदलने ही वाला होता है तो वहाँ ली जिन आ जाती है जो उसे एक बहुत खास तरह का आर्मर देती है। इस आर्मर का नाम सिल्वर लाइट आर्मर है। ये बहुत महंगा आर्मर है जिसे हाउ चेन नहीं लेना चाहता, लेकिन ली जिन क्योंकि हाउ चेन की काफी ज्यादा केयर करती है इसलिए वो हाउ चेन को ये गिफ्ट कर रही है। हाउ चेन अब उस आर्मर को अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ कनेक्ट करता है और वो आर्मर उसके पूरे शरीर के पार आ जाता है। अब वो उसे अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है और लीजिंग को धन्यवाद कहता है और फिर लीजिन हाउ चेन को जबरदस्ती अपने साथ वेपन्स खरीदने के लिए ले जाने लगती है। दुकान पर जाने के बाद उन्हें कई तरह की बहुत खास खास स्वॉर्ड नजर आने लगती है और लीजिन सभी स्वॉर्ड्स आर्मर को खरीदने लगती है। उसे हर तरीके की स्वॉर्ड मिल गई थी सिवाय डेमन स्पिरिट लेवल के। शॉपकीपर कहता है कि डेमन स्पिरिट लेवल की स्वॉर्ड इतनी छोटी दुकान पर नहीं मिलती, लेकिन हेल डेमन स्पिरिट का मैं जुगाड़ कर सकता हूँ। वो सिर्फ उसे एक खास तरह की शील्ड देता है और कहता है कि ये शील्ड ऑफ लाइट है और ये हमारी शॉप का सबसे खास खतरनाक है। ली जिन का ये लेने का मन करने लगता है क्योंकि ये शील्ड ऑफ लाइट स्लाइव ऑफ लाइट आर्मर से मैच होता है। ली जिन उसे लेने लगती है लेकिन तभी वहाँ एक और उसी की तरह एक जिद्दी लड़की आ जाती है और उनमें सिस शील्ड को लेने की बहस होने लगती है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।